मैं सनातन धर्म के अध्यात्म शास्त्र का डॉक्टर बोलता हूँ कि आप लोग आज से पहले ये सोचो कि मेरे अंदर क्या नकारात्मक सोच आ रहा है। अगर नकारात्मक सोच आ रहा है तो समझ लो कि ये सोच भी कोई दोष के कारण ही आ रहा है। चोर को कोई घर में घुसने नहीं देगा, वो घर को मजबूत रखेगा। वैसे गलत विचारों को, भले वो किसी व्यक्ति के प्रति हो या किसी कार्य के प्रति हो या किसी घटना के प्रति हो या स्वयं के प्रति हो, मेरा कोई काम नहीं होता। ये स्वयं के प्रति नकारात्मक विचार, वो आदमी सही नहीं है, वो बड़ा दुष्ट है। ये किसी व्यक्ति के प्रति गलत विचार, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। ये घटना के प्रति दुर्विचार, मेरा घर में कुछ न कुछ होता ही रहता है, ये वातावरण के पीछे दुर्विचार। इन सभी विचारों को आते समय सोच लेना कि ये भी किसी न किसी पितृदोष से, किसी न किसी काल सर्प दोष से, किसी न किसी जन्म जन्मों के किए हुए पाप के कारण, किसी न किसी ग्रह के दोष से होता है। वो सबसे पहले विचार के माध्यम से ही होता है। आज से 30 साल पहले देखते हो आप, तो जितने गलत विचार नहीं होते थे, जितने बुरे विचार नहीं होते थे, आज हर व्यक्ति कमाने के होड़ में दौड़ता है। आज हर व्यक्ति को इंटरेस्ट आता है कि मुझे ये करना है, मुझे राजा बनना है। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इतना सारा फैल गया, सबको केकड़ों की तरह दूसरे का टांग खींचना है। जैसे केकड़ा एक जाति है, जो केकड़ा दूसरे को ऊपर चढ़ते देख नहीं सकता, भले ये नीचे उतरेगा, उसका टांग को खींच के नीचे उतारेगा उसको भी। ऐसे मनुष्य दूसरों को नीचे करके स्वयं अपने बच्चों को ऊपर उठाने के लिए सुपर सिंगर बनाना, सुपर डांसर बनाना, उनको बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में उनके ऊपर प्रेशर डालना, खुद भी प्रेशराइज होके उधारी लेके भी बच्चों को अमेरिका भेजना, दुनिया भर के क्रियाकांड करते रहना। ऐसे जलन की और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में व्यक्ति इतना जूझ रहा है, उसको मालूम नहीं है कि मैं क्या क्या चीज दोष के कारण कर रहा हूं। हम सोचते हैं कि दोष यानी मेरे जीवन में आने वाला दुख, दोष यानी मेरे जीवन में आने वाला तकलीफ, दोष यानी उधारी, दोष यानी रोग, दोष यानी परेशानी, दोष यानी शत्रुओं का भय, ऐसे सोचता है। आज आपको एक बात बहुत सीधे से क्लियर करना चाहता हूं, दोष यानी आपके मन में प्रथम उत्पन्न होने वाले विचार, वहीं से दोष का शुरुआत होता है। कैंसर पूरे शरीर में फैलता है, ये पक्का है, लेकिन पहले वो कई लंग्स में या ब्लड के एक कोने में या ये गले में या कहीं एक हड्डी के किसी भाग में लगता है, फिर धीरे 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 फैल के आदमी को खोखला करके मार देता है कैंसर। ये दोषों का कैंसर ऐसा ही है। लेकिन बाकी के असली कैंसर जो रोग का कैंसर है, वो शरीर में किस भाग में किस रूप में आएगा ये गारंटी नहीं दे सकते। किसी को गले में आ जाएगा, किसी को खून में आ जाएगा, किसी को हड्डी में आ जाएगा, किसी को कई जगह पर आ जाएगा, लंग्स में, लीवर में, किडनी में, वो कहीं भी आ सकता है, उसकी गारंटी नहीं। लेकिन धर्मशास्त्र विज्ञान के हिसाब से दुनिया का कोई भी पाप से किया हुआ दोष हो, अपराध का, कर्म का कोई भी दोष हो, सबसे पहले वो मन में ही उत्पन्न होता है। मन में सीधा आ जाता है दोष, और मन में आने के बाद वो दोष सीधा आके अपने दिमाग में घुस के दिमाग को ही उल्टा सीधा करता है। बहुत सीरियसली आज मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको अच्छे से सुन लीजिएगा कि पूरे वातावरण को ठीक करने, दिया धूप करने, कौवे को खिलाने, गाय को खिलाने और देवताओं को पूजने, पितरों को पूजने दौड़ने वाले लोगों, आज पहले सभी दोषों को निवारण करने के पहले मन के ऊपर दोष क्या काम कर रहा है ये अच्छे से ध्यान रखिए। तब आपको मालूम पड़ेगा कि घर में ये मन क्या क्या काम कराता है। आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपका मन नकारात्मक है और हरदम दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, तो समझना कोई ना कोई पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, पुराने किए जन्मों के दोष है, या ग्रहों के द्वारा कोई ना कोई दोष बन के कोई शक्ति हमारे जीवन में घुस गई है, जो हमको सदा गाली देने के लिए, झगड़ने के लिए, बुरा कहने के लिए, निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए हमको मजबूर करती है। कई लोग बोलते हैं ये उनका गुण है, ये वो आदमी का गुण है, कभी भी गाली देता है, ये आदमी का गुण है, कभी भी बुरा बोलता है। गुण नहीं है, किसी के जन्म में हम
तो बिल्कुल निष्कलंक और मासूम जन्मे थे, मरते समय किए हुए सभी अपराध का पश्चाताप करते करते मरते हैं। इन बीच में जितने विचार हमारे में घुसे हैं वो सब विचार, देखो आप किस स्कूल में पढ़ते हो, किस कॉलेज में पढ़ते हो, क्या अभ्यास करते हो, आपको नौकरी मिलती है या आप व्यापार करते हो, कैसी पत्नी आपको मिलती है, बच्चे कैसे होते हैं, आपके जीवन में घर आपका कैसा होता है, आप अपनी गाड़ी चला पाते हो कि रोज बस में जाते हो, ये सब चीज़ें आपके पहले किए हुए कर्मों से निर्धारित होके ही मिलता है। वो कर्म ही हमको पुरुषार्थ करने भी प्रेरित करता है। कई लोग बोलते हैं ना उसने तो बहुत मेहनत किया, बहुत आगे बढ़ा, तू क्यों नहीं किया भाई मेहनत? क्योंकि तुझे मेहनत करने से तेरे दोष रोक रहे हैं, तुझे तेरे अंदर आलस डाल के वो मेहनत तुझे उठने नहीं देता, वो मेहनत करने तुझे नहीं देता, वो दोष जो तुझे भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी है पुरुषार्थ। तो जो पुरुषार्थ कर रहा है वो पूर्व पुण्य से कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है पहले किए हुए अच्छे काम के कारण आगे बढ़ रहा है, और जो बैठा हुआ है कुछ भी नहीं करते हुए और जिसकी जिंदगी कहीं रुक गई है वो पुराने किए हुए दोष के कारण बैठा हुआ है। कई घरों में देखो पति पत्नियों का इतना झगड़ा है, एक दूसरे को सांप और नेवले की तरह देखते हैं। बच्चों का कई घर में देखो तो माँ बाप के प्रति सम्मान ही नहीं है, 10 बार बुलाओ अब वो अपने कमरे में बैठ के मोबाइल खोदता रहेगा बैठे बैठे वो लड़का, लेकिन हाँ मम्मी ये शब्द नहीं बोलेगा, हाँ पापा मैं आ रहा हूँ ये नहीं बोलेगा। ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आपने कुछ किया है पूर्व जन्म में, जो ऐसे अवज्ञाकारी बच्चे, अवज्ञाकारी पत्नी, अवज्ञाकारी परिवार प्रकट हुआ है। इन सब में एक ही खूबी है, हमारा धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हमारा धर्म विज्ञान कहता है तो इस क्षण से भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। भले वो वातावरण कितना भी खराब हो, वातावरण में बच्चे, पत्नी, परिवार, रिश्ते, समाज, दुनिया, धंधा, नौकरी कितना भी तेरा खोटा हो, अगर आज इस क्षण से तो हर चीज को अच्छा सोचना शुरू कर लिया तो करके तो देख। मैं बोल रहा हूँ, वसंत विजय बोल रहा हूँ बच्चों तुम्हारे लिए, मैं बोल रहा हूँ करके तो देखो कि हर हालत में, भले ही सामने पूरा धरती फटा हुआ हो, सामने पूरी धरती सूखी हुई हो, तो वसंत विजय तेरे को बोल रहा है बेटा तू ये बोल कि मेरे सामने हरा भरा एक बगीचा है, मेरे बगीचे में खूब फूल खिल रहे हैं, मेरा जीवन सुगंधमय है, तू बोल के तो देख। डॉक्टर जो बोलता है वो परहेज तू करता है, डॉक्टर जो बोलता है वैसे गोली लेता है। तो ये सनातन धर्म के विज्ञान के डॉक्टर बोल रहे हैं कि तू सबसे पहले दोष जहां आके एकत्रित हो करके दुखी करते हैं वो मन को सही कर। अब मन को तू सही करेगा तो सब कुछ सही होगा। ये इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना। नाचे हुए पैर, नाचे हुए पैर और खुजली वाले हाथ इतने जल्दी रुकते नहीं, वो नाचते रहते हैं। जिसको खुजली कर करके आदत हो इतना जल्दी वो हाथ नींद में भी कुचरता रहता है। तो जिन लोगों ने जिंदगी भर नकारात्मक ही सोचा हो, मैं ये पक्का मानता हूँ कि इस दुनिया में 100 में 95% लोग, 95% लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। सामने आने वाला खराब है, मेरा परिवार सही नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं कर रहा है, मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे नुकसान होता है, ऐसे सब करते करते सोचता है। इसलिए वो सोच ही उसके लिए यमराज बन के दुख को खींच के लाता है।